आज हम वर्गीकरण संबंधी कुछ जो ऐसे सवाल होते हैं जो विभिन्न पुरानी जो परीक्षा में आए हैं उनको हम देखेंगे। ये सवाल आने वाली भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे और उनके साथ आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी क्लियर होता जाएगा। ये सवाल है ए फेज रिलेशन, जो जिसे हम दशा संबंध कहते हैं, इज असेंबल टुगेदर ऑफ टू और मोर सब्जेक्ट एंड, यानी कि जो दशा संबंध दो या दो से अधिक विषयों और किसके मध्य ये संयोजन होता है। ये ऑप्शन आपके सामने है। पुस्तकें, पीरियोडिकल्स, आइसोलेट आइडियाज यानी एकल विचार और संग्रह। ये बिल्कुल ही सरल सवाल है। तो जो विषय संबंध होता है दो विषयों के मध्य होता है, दो विषयों के मध्य या उनके एकल विचार के मध्य ये संबंध होता है। इसका जो सी आंसर है ये बिल्कुल सही है। ये जो सवाल जो आपके आया था, ये लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड 2020 वाले 19 वाले भर्ती जो 19 सितंबर 2020 को ये पेपर हुआ था, उसमें ये सवाल आया था। ये सवाल अति महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, पुस्तकों के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद या सिंबल ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ ए सब्जेक्ट ऑफ ए बुक क्या कहलाता है। तो ये बिल्कुल सीधा सा ही सवाल है। इसका जो क्लास नंबर है, यानी कि जो पुस्तकों के हम क्लास नंबर निकालते हैं न, जो सूचीकरण वगैरह उनके वर्गांक निकालते हैं, उस सेंस में ये कह रहा है। तो उनका जो प्रतीक चिन्ह, यानी किताब का कोई चिन्ह हो, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया या कोई भी किताब, उसका एक क्लास नंबर होता है, उस नंबर से हम उसको ढूंढते हैं। तो इसका यह आंसर है क्लास नंबर सी। और ये भी जो सेकंड ग्रेड 2019 वाली जो भर्ती थी, 2 अगस्त 2020 को इसका पेपर हुआ था, उसमें ये सवाल आया था कि कोलन वर्गीकरण पद्धति में जो पंक्ति दशा संबंध, जो दशा संबंध होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक जो दो विषयों के बीच, दो पक्ष के बीच और किसी पक्ष की दो पंक्तियों के बीच होता है। उनमें से किसमें प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन देता हूँ, आपको समझ आएगा कि जो पंक्ति दशा संबंध ये पूछ रहा है। पंक्ति दशा संबंध यानी कि इंटर एरे फेज रिलेशन, तो किन के मध्य होता है। तो ये सीधा एरे से हो गया। तो दो मुख्य वर्ग में तो वो नहीं है। तो एक मुख्य वर्ग, पक्ष और दो पंक्तियों उसी में, यानी इसका ऑप्शन ये होगा। एक पक्ष के अंदर दो पंक्तियों के मध्य यदि संबंध होता है तो वो उसको इंटर एरे रिलेशन कहते हैं। एक मुख्य वर्ग के अंदर दो पक्षों के मध्य यदि संबंध होगा तो इंटरफेक्ट या अंतर पक्ष दशा संबंध होगा। और दो विषयों के मध्य यदि संबंध होता है तो इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन कहा जाता है। तो इसका आंसर ये बी है, यानी कि दो पंक्तियों में एक ही पक्ष की दो जो पंक्तियां होती है वो। इसके लिए मैंने दशा संबंध के 3-4 वीडियो बनाए, उसमें आपकी काफ़ी बेसिक्स जो क्लियर हो जाएगी। और भी बहुत सारे उसमें सवाल आप देख लेना। तो जितने आप ज़्यादा सवाल हल करोगे तो आपका ये बेसिक कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। और ये सवाल कब आया था वो देख लेते। ये भी 2019 की जो सेकंड ग्रेड लाइब्रेरी भर्ती में ये सवाल आया था। जो हम वर्गीकरण पढ़ते हैं, जो वर्गीकरण पद्धति का जो होता है उसको एक वर्ड कहते हैं। जैसे आप इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं क्या, तो उसको क्या कहते हैं। तो ये ऑप्शन है। तो इसको क्लासिफिकेशनिस्ट कहते हैं। ठीक, ये थोड़ा अटपटा है, आप ये याद करना। तो ये कब पूछा गया था, ये आरपीएससी 2016 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। ये लाइब्रेरियन का जो 2016 का पेपर, उसमें ये पूछा गया था। अब ये पद्धतियां हैं, इनको आपको कालक्रम से आपको प्रदर्शित करना है। तो इसमें आपको एक, बाकी तो कल हमने ये लगभग पिछली वीडियो में पढ़ी थी, जो बिब्लियोग्राफिक है वो ये जो कोलन के बाद ही आई थी। तो इसका आपको सीक्वेंस देखना है। ये ऑप्शन है, आप इसके हिसाब से आप कर सकते हो। इसमें ये एमपी लाइब्रेरी में आया था। इसमें जो डीडीसी है वो मतलब कोलन 1933 में आया था, सब्जेक्ट 1905 में। तो और यूडीसी उससे, यानी पहले डीडीसी फिर यूडीसी, पहले ये 4 नंबर का आ जाएगा। सबसे पहले यही है, डीडीसी और यूडीसी ये पहले आई थी और उसके बाद वाली ये आया। तो ये बी ऑप्शन इसका आंसर है। और सबसे पुरानी है वो कल ही मैंने बताया था, जो 1876 में आई थी। यूडीसी, यूडीसी के बाद डीडीसी को बनाया गया था। तो ये जो पद्धति सबसे पुरानी ये पद्धति डीडीसी है। और ये ऑप्शन जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर टेक्निकल असिस्टेंट जो लाइब्रेरी साइंस का होता है उसका पेपर 2018 में हुआ था, उसमें ये सवाल आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डीडीसी की जो बुक से होती है उनको लेकर ये है कि
ये ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ कि डीडीसी की अनुक्रमणिका को क्या कहते हैं। अब डीडीसी के अंदर 3 आपको वॉल्यूम मिलती है, वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम एंड थर्ड वॉल्यूम। फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर जो विभिन्न प्रकार की 7 टेबलें हैं, और सेकंड में जो हम विभिन्न जो वर्गांक ढूंढते हैं वो है। थर्ड में क्या है कि अपन जो डिक्शनरी टाइप किसी का कोई वर्ड का हमें ढूंढना हो तो वो चीज़ें इसमें, जैसे कॉलन में जो सबसे लास्ट में है पेज नंबर 2.125 से, जैसे उसमें किसी वर्ड का हमें वर्गांक या पता नहीं चला या नहीं मिला तो हम वहाँ से ढूंढते हैं। तो ठीक उसी तरीके से इसमें भी वही चीज़ है को डीडीसी की अनुक्रमणिका। अब अनुक्रमणिका का मतलब ये है कि रिलेटिव इंडेक्स, उसको रिलेटिव इंडेक्स हम जो वर्गांक जो ढूंढते हैं या किसी के छोटे मोटे जो मतलब मेन क्लास के अंदर, उसको शेड्यूल कहते हैं, उसको शेड्यूल कहते हैं। और जो थर्ड नंबर वॉल्यूम है, थर्ड नंबर, वही आपकी रिलेटिव इंडेक्स है। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आप याद रख लेना। और यहाँ से सवाल आता है, ये आपके पूछा गया था, ये 2000 जो दिसंबर वाली भर्ती है उसमें पूछा गया था। समान विषयों के प्रलेखों को, प्रलेख मन पुस्तक को एक स्थान पर एकत्रित करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं। तो यानी एक ही विषय की पुस्तकें एक साइड मतलब एक तरफ रखेंगे तो उसको कहते हैं वर्गीकरण। यानी मान लो अपने वर्ग के अनुसार उसको रखना, ये सिंपल सवाल है, बेसिक ही है, तो इसको वर्गीकरण कहते हैं। और यदि सूची से संबंधित हो तो वो सूचीकरण हो जाएगा। ये भी 2000 दिसंबर वाली जो भर्ती थी उसमें सवाल आया था। अब ये है ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय या प्रकार या इन दोनों के या अन्य तर्क के क्रम के अनुसार पुस्तकों का सामग्री का अब यहाँ पर सामग्री का जो संयोजन है वो किया जा रहा है। सामग्री का जब संयोजन होगा तब वो पुस्तक क्लासिफिकेशन या बुक क्लासिफिकेशन कहा जाएगा। और यदि विषय के आधार पर किया जाएगा तो इससे पहले जैसे सवाल था वो होगा वर्गीकरण होगा। तो ये सवाल आपके पूछा गया था, ये भी 2016 की भर्ती में पूछा गया था। हाँ, ये भी बहुत बेसिक सवाल है, जो हम जो डीडीसी के जो वर्गांक हल करते हैं उसमें जो सबसे पहली जो टेबल है स्टैंडर्ड सब डिवीजन कहें या हिंदी में मानक उपविभाजन, तो उससे पूर्व किस अंकन का उपयोग किया जाता है। आप उस टेबल में ढूंढिए, उसके वर्गांक देखिए, उस वर्गांक में उसमें क्या चीज़ लिखी हुई है। तो जब भी हम ये शून्य होते हैं या शून्य तो ऑलरेडी उसमें होता ही है, पहले शून्य से 03 04 या इस तरह से होता ही है। और उसके बाद हम शेड्यूल में जाते हैं, उसमें भी शून्य के निर्देश होते हैं, किसी में शून्य 1 होगा, 2 होगा, 3, उस निर्देश के अनुसार ही हम काम जोड़ते हैं। तो इसका ये मतलब बेसिक चीज़ है, जो सबसे पहले शून्य ही लगाया जाता है, कहने का मतलब ये है। तो ये इसका आंसर ए है, शून्य, और ये सिंगल शून्य ए। और ये भी 2016 की भर्ती में आया था। यानी पुरानी जो भर्तियां हैं उसमें बिल्कुल सिंपल सवाल पूछे थे, वर्तमान जो पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है, तो वो थोड़ा ऑप्शन में ही आपको कंफ्यूज कर देता है इस तरीके की। तो इसलिए हमारा जो आगे वाली जो भी भर्तियां 25 में या 26 में जो भी रहेगी उसमें हमारा जो पढ़ने का लक्ष्य ये होना चाहिए, बिल्कुल हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। क्लासिफिकेशन शब्द, ये भी बेसिक ही सवाल है, वो सरल भी है। शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से आया। अब क्लासिफिकेशन शब्द कहाँ से लिया गया ये भी पूछा जाता है। लैटिन भाषा के लिए किस शब्द से लिया, यानी कौन सा शब्द वो लिया गया है, तो ये ऑप्शन है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ये क्लासिस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है वर्ग बनाना करना, इस तरीके इसका अर्थ है। ये भी 2016 की भर्ती में आया था। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।